गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज गुरुजी का सत्संग हमारे बीच दो आंटी का है। एक आंटी जी ने अपना सत्संग बहुत अच्छे से शेयर किया है। देन सेकंड आंटी जी ने अपना सत्संग बताया कैसे गुरुजी ने उनके पति को ब्लेस किया है एक एक्सीडेंट से, किस तरीके से उनको गुरुजी ने बचाया है, किस तरीके गुरुजी ने उन्हें ब्लेसिंग्स दी है। संगत जी देखो, ये सब जो बचाव होता है, जो गुरुजी कष्ट काटते हैं आपके, गुरुजी आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं। तो संगत जी, ये सिर्फ एक ही चीज़ से होता है। संगत जी, गुरुजी आपको जब ब्लेसिंग्स देते हैं, आप जब गुरुजी का सत्संग सुनते हैं, गुरुजी को आप बार बार ब्लेसिंग्स देते हैं, गुरुजी के आप हर सत्संग में अपनी हाजिरी लगाते हैं, हर सत्संग को सुन के अपनी ब्लेसिंग्स लेते हैं, गुरुजी आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं जिसकी आपको कल्पना भी नहीं है। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेना बहुत आसान है। बस आपको क्या करना है, आपको संगत जी कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सत्संग सुनना, सत्संग में हाजिरी लगानी है, सत्संग में कमेंट करना है और आगे शेयर करना है, ताकि संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको मिले और आगे लोगों तक भी पहुँचे, वो सेवा का भी फल आपको मिले। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा के चरणों में गुरुपा की इस बेटी की नतमस्तक प्रणाम और साथ ही पूरे परिवार की तरफ से अनंतम 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 शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज ये दिन है शुक्रवार, गुरुपा की शुक्राने के बार और सुबह के 11:21 हो रहे हैं। डेट है 7 अगस्त। गुरुपा की बेटी गुरुपा की कृपा से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है। बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का ये नया दिन दिखाने के लिए शुक्राना। हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना बाबा। हर दुख हर सुख हर सांस के लिए शुक्राना बाबा। ये जो आपने अपने इस परिवार को, पूरे परिवार को जो सांस बख्शे है बाबा, कितनी संकटे में अपने जुबा से बयां भी नहीं कर सकती, इतनी संकटे भेज रहे हैं वो लोग, उनसे आप हमें बचा रहे हैं। इसके लिए हर क्षण हर वेला शुक्राना बाबा। पूरे परिवार पर जितनी संकटे भेजते हैं गुरुपा, सब आप काट रहे हैं, सब आप हर रहे हैं बाबा। ये बेटी लफ्ज से ये बयान नहीं कर सकते बाबा। आप बोलते हैं तू अंतरात्मा से शुक्राना कर बाबा। आपकी बेटी अंतरात्मा से शुक्राना करती है बाबा। बहुत नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिविटी है। कल अचानक मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गया गुरुपा, आपको पता है, क्योंकि वो लोग नेगेटिविटी भेज रहे थे। और पता नहीं परसों पति अंकल ने बनाया था कुछ मेरे लिए खाने के लिए, तो वो भी मैंने खाई थी, दो टाइम खाई थी। पता नहीं इसी से कुछ मैं नहीं जानती, कुछ वो मिलाते हैं क्या नहीं मिलाते, लेकिन तो कल मुझे बहुत तबीयत ख़राब हुआ, सर चकराना, वॉमिटिंग फील होना। फिर लास्ट में मैंने बेटी आंटी को लेकर बाजार जाके टेबलेट लाया। बहुत मतलब कल दिन ऐसा ही गया, लेकिन आपने गुरु का कोई भी काम रुकने नहीं दिया बाबा। मैं आपकी बेटी हुआ बहुत देरी हुआ, लेकिन धीरे धीरे सब काम की, खाना भी बनाई। पति अंकल बहुत लेट से आए, वो दूर गए थे। उनको बेटी आंटी ने फ़ोन किया था कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, दवाई लाना है। तो बोला कि मैं तो अभी बहुत दूर आ चुका हूँ, मैं दूर जा रहा हूँ, आते आते मुझे वक्त देरी लग जाएगा, थोड़ा मम्मी को ग्लूकोज बना दो या फिर चीनी नमक का पानी घोल के दो, पिएगी तो और रेस्ट करेगी, ठीक हो जाएगी। तो फिर वैसा तो मैंने पिया, लेकिन नहीं ठीक हुआ, क्योंकि मुझे पता है बहुत भयंकर नेगेटिविटी वो लोग मुझ पर भेजे थे चारों तरफ से, सभी ने चारों तरफ जाके। तो लास्ट में मैंने बेटी आंटी को बोला, फ़ोन करके बोलो मेरे अकाउंट में पैसा भेजने के लिए, हम लोग बाज़ार जाके दवाई लाते हैं। तो बेटी आंटी की भी तबीयत 2-3 दिन से ठीक नहीं है, जब से वो स्कूल जा रही है। उसको भी सेम इसी तरह की हुए थे, तो उसको होम्यो डॉक्टर एक हम दिखाते हैं, गुरुपा की ही कृपा से हमें मन में वो विचार लाए, पति अंकल ले गए और दवाई लेके अभी थोड़ा ठीक है। तो मैं कल उससे लेना नहीं चाह रही थी, लेकिन मेरा सर बहुत चकरा रहा था, तो अकेले जाऊंगी इतनी धूप में। वैसे तो सामने ही है, 5-10 मिनट की रास्ता है, मेरे घर के पीछे ही है हम लोगों का मार्केट। तो फिर भी लेके गई, क्योंकि अगर सर चकरा गया तो इसलिए बेटी आंटी को भी लेके गई और वहाँ से मैंने दवाई लाया, सर चकराने वॉमिटिंग का और गैस का दवाई लाया। फिर आके मैंने वो खाया, 10-15 मिनट रेस्ट किया, थोड़ा तबीयत ठीक लगा। फिर ऐसे ही बच्चों के यूनिफॉर्म्स भी मशीन में डालने थे, वैसे तो नहीं कि हाथ से धोने थे, लेकिन मशीन में डालने थे क्योंकि आज स्कूल है, वो डाल दिए। थोड़ा बहुत बर्तन, बेटी ने मुझे देखा कि माँ बिल्कुल बिस्तर में है, तो वो गई बर्तन धोने के लिए, 2-3 बर्तन धोए। तो मैंने उसको मना किया, नहीं जब मेरा तबीयत ठीक होगा मैं धो लूँगी, तुम छोड़ दो। तो फिर उसने छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे गुरुपा की कृपा से मैंने फिर ग्लूकोज 2-3 गिलास ग्लूकोज पिया था,
चीनी नमक का पानी भी पिया था, दवाई भी पिया था, सब मैंने जल प्रसाद से ही सब पिए थे। तो फिर तबीयत थोड़ा ठीक लगा तो मैंने दाल चावल और आलू फ्राई बनाए बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को तो खाना ही है। मेरी आंटी का भी कई दिनों से खाना ठीक से नहीं हो रहा है, उसका तबीयत ठीक नहीं, दिन में खाती ही नहीं है, स्कूल से आती है पानी पी के सो जाती है, तबीयत ख़राब है। और बेटे अंकल स्कूल से आएंगे, उसको तो भूख लगेगा, उसको तो नहीं पता कि उसका मम्मी की तबीयत, क्योंकि सुबह ठीक ही था, बेटे को जब स्कूल भेजा तब तक मेरा तबीयत ठीक ही था, उसको भेजने के बाद थोड़ा लेट ही उसके बाद से तबीयत बहुत ख़राब हुआ, क्योंकि 2 दिन से पति अंकल रात को बहुत सीन क्रिएट कर रहे थे, रात को इतना लेट नाइट, क्या करूँ गुरुपा, पता नहीं कौन से मारे कर्म, इस जन्म के मारे कर्म भुगत रहे हैं मैं और मेरे दोनों बच्चे और साथ में पति अंकल भी। इस तरह से वो अपने जो इरेगुलर उसका जो रूटीन है, इतना लेट करना बाबा, इससे हम बच्चों को और मुझे तब बहुत प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि हम अभी स्कूल स्टार्ट हो गया बाबा। मैं जो जुलाई महीना समर वेकेशन गया तब से मुझे इसी बात की चिंता खाई जा रही थी कि ये अगर पति अंकल का ये स्वभाव नहीं परिवर्तन हुआ, 12 बजे 12:30 बजे वो खाना बनाते हैं, खाते हैं, 1-1:30 बजे तक खाते हैं, फिर इधर जाएंगे उधर जाएंगे, इच्छा करके वो ऐसा करता है, हम लोग अगर नींद डिस्टर्ब हो तो ठीक है, तब तो समर वेकेशन था, बच्चे 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे तक उठते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी सो लेती थी 8-9 बजे 10 बजे तक भी सो लेती थी। लेकिन अभी तो स्कूल है, 6 बजे के करीब उठना ही पड़ता है, दोनों बच्चों को रेडी करना पड़ता है। मैं तो टिफ़िन बना के दे ही नहीं सकी, ये 3-4 जब से 3 तारीख से स्कूल क्यों कैसे बना के खुलती नहीं नींद। फिर अमृत बेला भी गुरुपा की कृपा से मुझे बख्शा हुआ है, गुरुपा कभी कभार छूट जाते हैं, क्योंकि शरीर नहीं देता है, बिल्कुल शरीर नहीं देता है। रात को इतनी लेट 4 बजे 5 बजे तक, मतलब बहुत 3-4 बजे तक मैं अगर जगा रहा हूँ तो मैं तो अमृत बेला करके ही सोती हूँ। बहुत मतलब उल्टा पुल्टा रूटीन हो रहा था, अभी भी हो रहा है। तो गुरुपा के चरणों में ही सब छोड़ दी हूँ मैंने। गुरुपा जब चाहेंगे, जब तक हमारे मारे कर्म हैं तब तक हमें ही कष्ट भुगतने होंगे, और जब ख़त्म होंगे तो गुरुपा सब ठीक सही कर देंगे, मुझे पता है। और वैसे तो कल भी एक बहुत बड़ा समस्या आया था, जो मैंने गुरुपा को पता ही है, हमारे घर हम जो रेंट में रह रहे हैं इसी के विषय में। तो पति अंकल ये लेके भी मुझसे ही झगड़ा कर, उसको मतलब कहीं भी कुछ भी हो तो वो आके क्योंकि वो कुछ हैंडल नहीं कर सकते ना, तो मुझ पर वो थोपने आते हैं। तो मैं तो कुछ भी चीज़ के लिए कितने सालों से वो कितने कमाते हैं, कहाँ देते हैं, क्या क्या करते हैं, वो एक अनजान इंसान के साथ मैं रह रही हूँ लगभग आज से 2019-20 से। और अब जब लेकिन कुछ समस्या आता है तो सबसे पहले वो मुझे जानकारी देंगे, क्योंकि मैं समस्या का सल्यूशन देने के लिए बैठी रहती थी। अब पहले तो गधी थी, पता नहीं था उनका पीछे का चेहरा, अभी तो गुरुपा ने उनका सारा चेहरा दिखा दिया। तो वो मुझे किस तरह से यूज़ कर रहे थे मेरे इमोशन को, मतलब वो मैं समझ गई। तो अभी मैं उनको किसी भी चीज़ में मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। गुरुपा ने मुझे चुप रहने के लिए बोला है तो मैं चुप रहती हूँ, तो गुस्सा, इसलिए उससे बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है, बहुत गुस्सा होता है। तो गुरुपा सब में आपके चरणों में समर्पण है। जो आप बोलते हैं तो चुप रह के सुन लिया कर, तेरे ही कर्म काट रहे हैं, तूने भी किसी जन्म में उसको ऐसे कष्ट दिए होंगे। तो गुरुपा मैं क्षमा मांगती हूँ कि मैं बोल देती हूँ, कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जो दिल को लग जाते हैं। और ये जब भी इस तरह की सत्संग आते हैं, औरतें लड़कियाँ उनके चक्कर में तुझे धोखा दे रहे, तो उस तरह के सत्संग जब आते हैं, टेलीपैथी आते हैं, तो सब देखने के बाद तब गुरुपा तब क्या करूँ, इंसान ही हूँ बाबा, अपनी फीलिंग्स को नहीं कंट्रोल कर पाती हूँ। तो तब गुस्सा हो, अगर रिपीटेड मुझे कुछ बोलते हैं तो मैं बोल देती हूँ, तब वो सब याद आ जाते हैं गुरुपा। तो मैं क्षमा मांगती हूँ, मैं जो गलत कर रही हूँ इसके लिए क्षमा मांगती हूँ। मैं अपने सारे देव देवी, मेरी कुल देवी माँ, मेरी 33 कोटि देव देवी से मैं क्षमा मांगती हूँ कान पकड़ के। मैं अपने पितृगण पितृ देवताओं से क्षमा मांगती हूँ, मैं अपनी बाल पितृगणों से क्षमा मांगती हूँ। बाबा सबसे मैं कान पकड़ कर क्षमा मांगती हूँ। इस बेटी से किसी भी जन्म में जो भी गलती हुआ है, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे परिवार के 4 ही सदस्यों, मेरे पति अंकल, मेरे दोनों बच्चे, बाबा, मेरी बेटी आंटी, मेरे बेटा अंकल, किसी को भी किसी जन्म में जो भी गलती किए हैं सबको क्षमा कीजिए बाबा। और मैंने भी अगर किसी जन्म में किसी को इतना दर्द दिया है, किसी को अकेला छोड़ा है, किसी के साथ अन्याय किया है, किसी की हक के खाए हैं, किसी कुछ भी किया है बाबा, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ बाबा। अपने मारे कर्म काटने के लिए ही अपने आपके चरणों से मुझे जोड़ा है, तो मुझे क्षमा कीजिए। और मारे कर्मों को काटने में आप अपनी
बेटी को सहाय कीजिए ताकि आपकी बेटी से रिपीटेड कोई गलती ना हो, ताकि मेरे कर्म बढ़ते रहे। क्योंकि जब झगड़ा होता है मैं बहुत बहुत गुस्सा हो जाती हूँ और मैं बोल देती हूँ बाबा, आ जाते हैं मन में, मैं चुप नहीं रह पाती। बाबा मुझे ये दाद दीजिए बाबा, मैं ताकि सब सह सकूँ। मुझे ऐसा बना दीजिए ताकि पति अंकल कुछ भी बोले मैं वो सुन लूँ, सह लूँ। जिस जैसे वो कितना कुछ गलत कर रहे हैं ना बाबा, उसको सहने की ताकत आपने मुझे दे दिया, वो पॉजिटिविटी दे दिया। इसी तरह वो अगर मुझे कुछ बोले तो उसको सहने की भी ताकत दे दीजिए इस बेटी को बाबा, ताकि मैं कुछ गलत ना बोल दूँ और मैं अपने कर्म ना बढ़ाऊँ बाबा। साथ ही आप जो मेरे बेटी अंकल और बेटी आंटी और बेटे अंकल के ऊपर बहुत संकटों के आप सत्संग देते हैं बाबा। बच्चे अभी स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, दोनों बच्चे 2 स्कूल में चले जाते हैं। पति अंकल भी थोड़ा देर पहले ही गए, आज सुबह बेटी आंटी को वो स्कूल देने गए थे। उन लोगों को जो 15 अगस्त का पैरेड की प्रैक्टिस है तो जल्दी जाना था, तो वैन थोड़ा लेट आते हैं और उनको जल्दी जाना था, तो उसके पापा ने दे के आया 7 बजे के करीब, हाँ। और वैन 8 बजे आते हैं तो दे के आया। और फिर बेटे अंकल भी 7:45 बजे चले गए। फिर दे के आके पति अंकल 1 घंटा तक रेस्ट किया, फिर अभी थोड़ा देर पहले गए हैं बाबा। तो घर में मैं अकेली रहती हूँ, तीनों ही बाहर रहते हैं बाबा। मैंने आपके चरणों में एक पूरा परिवार समर्पण है बाबा। मैं कुछ चिंता नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ हर क्षण हर वेला आप अपने दोनों बच्चे, आपकी नातिनी, आपकी नाती और आपके जमाई के अंग संग हैं। उनके ऊपर कोई भी विपदा आप आने नहीं देंगे, ना ही किसी तरह के षड्यंत्र में आप मेरे पति अंकल को फंसने देंगे। और साथ ही गुरुपा आप अपने बेटे अंकल के बारे में ये भी बोल रहे हैं कि वो गलत संगत में जा रहे हैं, उसके लिए तुझे बाद में पछताना पड़ेगा। और मतलब कुछ गलत उसके साथ कोई कर रहा है भी, या फिर मैं नहीं जानती बाबा। बेटा अंकल तो मेरा अभी बहुत छोटा ही है, 11 साल का ही है। स्कूल में अगर बाहर कहीं नहीं जाते बाबा, सारा दिन घर में ही रहते हैं मोबाइल लेके। लेकिन अगर मोबाइल में वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, मैं नहीं जानती, कुछ इसी तरह की एक्टिविटी, या फिर स्कूल में ऐसे कोई संगत उसके करीब आ गया है, तो गुरुपा आपके चरणों में समर्पण है। क्योंकि बच्चों पर वो लोग बहुत गलत क्रियाएं कर रहे हैं कि बच्चे अपने लक्ष्य से भटके, बच्चे के भविष्य खराब हो, उनका पढ़ाई लिखाई खराब हो। सेहत के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, क्योंकि पूरे परिवार के ऊपर मारण क्रिया कर रहे हैं। तो जब मारण क्रिया करेंगे तो सेहत में तो वो हम लोग को प्रभाव पड़ता ही है। और लेकिन जो एक गलत रास्ते में डालने की कोशिश कर रहे हैं बाबा, ये सब आपके, क्योंकि मैं तो नहीं जानती कि इन दोस्तों से मिलते हैं, कुछ तो बोलते भी नहीं है बाबा। आपके चरणों में ये सब होने मत दीजिएगा बाबा। आप बोलते तेरे बच्चे बहुत अच्छे, इस जमाने इस युग के बच्चे से तेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत भोले हैं, बहुत तू किस्मत वाले हैं। तो उनके साथ तो गुस्सा मत कर, उनसे प्यार से समझा बाबा। मैं वही कोशिश करती हूँ। लेकिन बाहर जाके अगर वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं, कोई उनको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक, एक्चुअली ये तो जो हो रहा है ब्लैक मैजिक के ज़रिए ही हो रहा है। ऐसे कोई गलत बच्चे उनके कनेक्शन में आ रहे हैं। अगर गुरुपा आपके चरणों में दोनों बच्चे समर्पण हैं, गलत राह पर आपके बच्चे ना जाए। बहुत ही मुश्किल से बहुत लंबा वक्त हमने मैं तो शादी से पहले से ही भुगत रही हूँ बाबा। दोनों बच्चे गर्भ में रहते के बाद, जन्म के बाद से ही भुगत रहे बाबा। और हमें इन ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी के कबल में मत आने दीजिए। दोनों बच्चों को रक्षा कीजिए। और साथ ही मेरे पति अंकल के ऊपर वो लोग जो भी संकटें भेजते हैं, उनकी जो बुद्धि बंधन, उन पर बहुत नेगेटिविटी है। आप बोल रहे हैं और बात पर गुस्सा करते हैं क्योंकि इस पर बहुत नेगेटिविटी है। वो लोग बुद्धिबंधन, वशीकरण ये सब करते रहते हैं। और साथ में ही मतलब उसके कर्म में भी है और कुछ ऐसा टेंशन भी है। तो आप बोलते हैं टेंशन है, क्या है, तुम लोग डिस्कस कैसे करो बाबा। सारा दिन घर में बैठे हैं मोबाइल लेके, मुझसे कोई बात नहीं। जब ड्रिंक करते हैं तो अब उसको बात करने को मन करते हैं, और मतलब मुंह खोलता है तो वैसा ही बोलता है। और जब मुंह खोलेगा ही तो मेरे साथ गंदे तरीके से बात करेंगे, इतनी रफले बात करेंगे बाबा। वैसे मैं नहीं, आप ही कर सकते हो बाबा, आप ही कर सकते हो। जो भी करना है बाबा आप ही कर सकते हो। आपकी बेटी पूरी तरह से समर्पण कर चुकी है। ये परिवार आपके चरणों में, मेरा नहीं आपका परिवार है। जो सही है, जो गलत है, जैसा भी है आप ही करेंगे। आप बोलते हैं मुझे तू थोड़े वक्त की खुशी चाहता है या पूरी जीवन भर की खुशी। बाबा आप जानते हैं आपकी बेटी के लिए क्या सही है, क्या गलत है। मैं नहीं जानती बाबा। हम इंसान हैं तो नेगेटिविटी माइंड में, जब पति अंकल इस तरह के व्यवहार करते हैं तो नेगेटिविटी आते हैं बाबा। लेकिन मैं नहीं जानती मेरे भविष्य में क्या है, वो आप जानते हैं। और आपकी बेटी के लिए जो सही है वो आप करेंगे, तभी तो अब तक आपने अपनी बेटी को सब्र करके
रखे हुए हैं और आप बोलते हैं तुझे ही अभी तेरे रास्ते खुल रहे हैं, तू जो भी काम में आगे बढ़ेगी उस पर तुझे सहाय, मेरा सहाय मिलेगा। तो गुरुपा आप ही वो रास्ते खोल दीजिए, क्योंकि मैं जितनी जगह कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ मुझसे पॉजिटिव रिप्लाई मैं नहीं पाती हूँ। बाबा आप रास्ता दिखाए, मेरे दिमाग में वो सोच डालिए ताकि मैं उस जगह में आगे बढ़ सकूँ गुरुपा। और साथ ही कल की जो मेरे ऊपर जो भी संकट वो लोग भेजे थे उससे आपने मुझे रक्षा की गुरुपा, इसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आज भी थोड़ा वीकनेस है लेकिन मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। मैं एक एक करके कमरा साफ़ करूँगी बाबा। बहुत गंदगी, कैसे एक ही इंसान सब नहीं संभाल सकता बाबा। घंटे आपको भी पता है मैं इतनी कमज़ोर बन चुकी हूँ। आप बोलते हैं तेरे शरीर में शुक्र अपने मुझे खून की भी सत्संग सुनवाए, मेरे शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो चुका है, खून की कमी है। हाँ मैं जानती हूँ बाबा, इसीलिए मेरे आँखों में कमजोरी, शरीर में कमजोरी, फिर भी सारा काम आपकी बेटी कर लेती है। आपकी कृपा से आप करवा ही देते हैं। एक काम के लिए मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती हूँ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। ये ताकत, ये मन में विश्वास देने के लिए थक के भी नहीं थकती हूँ मैं, ये एनर्जी देने के लिए बाबा। और मेरी बेटी आंटी कल मैं सो रही थी, वो खुद जाके किचन में बर्तन धो रही थी, मतलब चाय के बर्तन धो रही थी नीचे। तो खाने के बर्तन नीचे रखे हुए थे और बेसिन के ऊपर चाय के छोटे मोटे जो सुबह हम लोग पिए थे वो बर्तन थे, वो धो रहे थे। मैं बार बार उसको पूछ रही थी, उसको आवाज़ नहीं थी। तो मैंने बाबा किधर हो, उसको हम घर में हम पापा करके बुलाते हैं, बचपन से ही पापा पापा करके बुलाते हैं। तो बोले पापा किधर हो, तुम किधर हो? बोलते मैं इधर हूँ इधर। वो किचन में क्या कर रही है इतना देर से? तो मुझे डर भी लगता है क्योंकि बहुत किचन में ऐसा खतरे के टेलीपैथी आते हैं, सत्संग आते हैं, करंट के सत्संग आते हैं। तो मैं बच्चों को किचन में ज़्यादातर जाने नहीं देती हूँ। जो भी हो, जो भी संकट हो मुझी पर आए, मेरे बच्चों पर ना आए, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य पर ना आए। मैं हमेशा इसलिए किचन, बच्चे बेटा अंकल बार बार दौड़ के किचन में जाते हैं, फ्रिज खोलते हैं तो मैं उसके पीछे भागती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। तो मैंने पानी गर्म बैठे हुए थे, जो रॉड होते हैं ना लोहे के, उसमें पानी मैंने गर्म नहाने के लिए बैठा हुआ था। तो मुझे डर लगा, मुझे क्या हुआ बेटी आंटी, उससे अगर अचानक से पता नहीं चलेगा वो पानी में हाथ दे देगी। तो मैं उसको बार बार बुला रही थी, वो आवाज़ है हाँ मैं यहाँ हूँ। तो फिर मैं उठी, 10 मिनट तक हो गया तो मुझे बहुत बेचैनी हो रहा था, अरे किचन में इतना देर तक क्या कर रही है। तो मैं उठ के जाके देखती हूँ वो बर्तन धो रही है। मैंने बोला अरे तुम बर्तन क्यों धो रही हो, तुमको तो मैंने नहीं बोला कि नहीं, मुझे बोरिंग लग रहा था तो चाय के बर्तन में धो रही थी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, रुको जितना धोए हो गया, जाओ अभी हाथ धो के जाओ, बाकी मैं बाद में जब मेरा तबीयत ठीक होगा मैं धो लूँगी। तो गुरुपा आप बोले कि तेरे बच्चे भी समझदार हो रहे, गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन मैं नहीं चाहती मेरी बेटी इस तरह, मतलब ये ज़रूरत नहीं है बाबा। ज़िंदगी, आगे की ज़िंदगी में उसको भी जैसे मैं भी जब लड़की थी मैंने कोई काम नहीं किया, मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे कोई काम करने नहीं दिया क्योंकि मैं घर की छोटी थी। मेरे ऊपर 4 बहनें, मम्मी, 2 भाभी, घर में औरतों की कमी नहीं है। और साथ ही हम लोग के घर में काम करने वाले आंटी भी थे। तो कभी भी ज़रूरत नहीं हुआ मुझे करने के लिए। लेकिन जब एक एक करके दीदियाँ शादी होती रही और धीरे धीरे हम लोग के घर में पहले से ही ब्लैक मैजिक था, तो अभी पता चलता है गुरुपा की कृपा से, पहले नहीं पता था। तो जैसे भाई भी अलग अलग हो गए, तो उसके बाद धीरे धीरे जब मैं अकेली रह गई, सारे दीदियों की शादी के बाद जब मैं अकेली रह गई, तब मैं हाई सेकेंडरी पढ़ रही थी, तब कभी कभार मैं मम्मी को हेल्प कर देती थी। कॉलेज अगर टाइम को जिस दिन कॉलेज नहीं रहती थी, क्योंकि सुबह कॉलेज जाती थी, शाम को ट्यूशन जाती थी, फिर मैं डांस भी करती थी, उसके भी मुझे प्रैक्टिस रहते थे। तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था घर में कुछ, और घर के बाजार जो कुछ भी, मतलब एक लड़के के जो काम होते हैं मैं सब करती थी। तो मुझे घर के काम के लिए वक्त नहीं मिलता था। लेकिन जिस दिन कॉलेज नहीं रहते थे या फिर संडे होता था तो मैं मम्मी को थोड़ा बहुत हेल्प कर देती थी, क्योंकि 3 ही आदमी थे तब हम, मम्मी पापा और मैं। पापा भी तब रिटायर हो चुके थे। पापा, मैं और मम्मी, और कभी हम लोग के घर में मतलब एक्स्ट्रा गेस्ट रोज़ 1 2 3 रोज़ रहते थे, गुरुपा की कृपा से रोज़ रहते थे। तो ऐसे ही, और जो आंटी आके हमारे घर में काम कर देते थे, उनका चाय पानी देना, ये सब करना, तो ये सब मम्मी तो करती थी। तो कभी कभार मैं हेल्प कर देती थी, लेकिन मुझसे वैसा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। तो मुझे इसलिए मैं बेटी आंटी को भी उतना काम वो करती भी नहीं है, कभी आजकल के ज़माने के स्कूल के टाइम से सुबह 7:30 8 बजे के अंदर स्कूल जाना पड़ता है। आते आते 2 3 3:30 बजते हैं। बच्चे फ्रेश होके खा के थोड़ा रेस्ट करके फिर ट्यूशन आते हैं, फिर पढ़ा, उन बच्चों को कहाँ टाइम मिलता है।
तो फिर भी बेटी आंटी थोड़ा बहुत मुझे हेल्प कर ही देते हैं, जितना करते हैं जितना वो ही बहुत है। कोई अगर आपको एक गिलास पानी भी दे दे वही बहुत है, तो वो भी कर देती है, बिस्तर साफ़ कर देती है, और कभी कभार कपड़े टांग देते करते हैं। तो छोटी है, जितना करती है वही मेरे लिए बहुत है। तो कल मुझे बहुत मतलब अजीब फील हो रहा, नहीं बाबा तुमको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जब मेरा तबीयत ठीक होगा मैं तब करूँगी। ऐसा मेरे लाइफ में जब से मैं शादी हुई हूँ ऐसा सिचुएशन मेरे लाइफ में बहुत बड़े बड़े, मैं रात को बोले बहुत बड़े बड़े पहाड़ मेरे जीवन में आए हैं, और सारे पहाड़ को मेरे भगवान ने मुझसे चढ़वाया है। मैंने सारे पहाड़ को चढ़ के मैंने नीचे नामा है। तो ये थोड़ा सा सर चकराने से तुम्हारा मम्मी मर नहीं जाएगी, मैं आज नहीं हो तो कल करूँगी। ऐसा भी मेरे लाइफ में ऐसा जब ब्लैक पहले तो पता नहीं था ब्लैक मैजिक की वजह से तो ऐसा होता था, मैं काम नहीं कर पाती थी, इतना तबीयत ख़राब। आज के बर्तन में कल धोती थी, इतना गमला, एक गमला बड़ा बड़ा गमला, क्योंकि 2 दिन के बर्तन जमते। कोई तो खाने वाले तो है पका के खा लेते थे, बर्तन जमाते थे वो मैं ही धोती थी, सब करती थी। ऐसे मैं अभी नहीं तो रात को करूँगी, रात नहीं तो कल करूँगी, और अगर नहीं भी कर पाई तो किसी को रख के तुम्हारे पापा कराएंगे, लेकिन तुम मत करना, इस सब में मत पूछना, अभी तुम्हें पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई में तुम अपना माइंड लगाओ। तो उसका पापा भी सुना, क्योंकि उसको तो सिर्फ खाने से ही मतलब है, तुमने ये क्यों नहीं खाया, तुमने वो क्यों नहीं किया, उसको सिर्फ वही मतलब है, कमाना है खाना है, बाकी किसी चीज़ के लिए उसके अंदर में कोई फीलिंग्स नहीं है। तो जो भी हो गुरुपा, आपने मेरे बच्चों को भी इतना समझदार बना दिया गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज भी मैंने अपना बच्चों के जो बुक रखने का टेबल है इतना गंदा हो रहा था, कितने दिन से सोच रही थी, एनर्जी नहीं मिल रहा था शरीर में, इतनी नेगेटिविटी, आज मैंने पूरा सफा किया, लेकिन जितना देरी हो मैं आज करूँगी। पूजा घर के भी जितने कर्टेन थे आज मैंने खोले, कई दिनों से सोच रही थी धोना है, इतना गंदा हो गया है, लेकिन मतलब खोल नहीं रही थी क्योंकि मेरी एक ही सेट है पूजा घर की कर्टेन, और मेरा जो पूजा वाला रूम है एक्चुअली मैं तो रेलवे क्वार्टर में रहती हूँ रेंट में, तो जो फ्रंट में जो छोटा सा बरामदा जैसा रहता है उसी को हम लोगों ने मतलब ढक के उसको बड़ा पूजा घर बनाए हैं। तो एक ही सेट है मेरे कर्टन के, उसको खोलूँगी तो बाहर से बिल्कुल लोग देखेंगे, तो ये सोच के मैं खोल नहीं रही थी। तो आज मैंने खोल के उसको भी भिगो के रखा है, धोएंगे। और बाहर से मैंने एक चादर लगा दिया है ताकि बाहर से, क्योंकि पूजा घर में बाहर से लोग अगर देखेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, वैसे देख नहीं सकते, और रास्ते से थोड़ा दूर है और मेरे चारों तरफ बेरा है, फिर मुझे अजीब लगता है, इसलिए मैंने ढक दिया। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, आपकी कृपा से आपकी बेटी आप ताकत देंगे तो थोड़ा थोड़ा करके सारे काम करेंगे, जितने आप बोलते हैं कि घर के साफ़ सफाई कर, जितने पुराने कपड़े हैं, जूते हैं, बर्तन हैं, उनको ज़रूरतमंद को दे, तो गुरुपा मैं ज़रूर दूंगी। आप अपनी बेटी को वो ताकत दीजिए। और कई दिनों से पानी की भी प्रॉब्लम हो रहे थे, क्योंकि पास वाले क्वार्टर में बहुत काम चल रहे थे, उसको क्वार्टर को पूरा से रिन्यू किया, तो वो लोग पानी यूज़ कर रहे थे, तो टंकी में पानी बिल्कुल कम हो रहा था। मैं रेगुलर यूज़ के कपड़े भी रेगुलर अच्छे से नहीं धो पा रही थी, ग्रुप आपको सब पता है, रात को धो रही थी, दिन के पानी से नहीं हो रहा था। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा, क्योंकि ये जो हम लोग का धुले ही हुए थे, मैंने गोदरेज से निकाला, सब नए कपड़े हैं, लेकिन उसको फिर एक बार, क्योंकि आप बोलते हैं कपड़े को जल प्रसाद और नमक जल से, गंगा जल से धो के ही किसी को देना, क्योंकि मेरे परिवार की जिसके भी कपड़े हो, हमारे अगर उनमें कुछ नेगेटिविटी है तो वो दूसरों पर नहीं जाना चाहिए, और ना ही दूसरे उन कपड़ों को यूज़ करके या फिर उसको कुछ गलत इस्तेमाल कर सके। तो इसलिए गुरुपा मैंने पानी के लिए मैंने नहीं किया, लेकिन और धूप भी नहीं थे, रेगुलर बारिश हो रहे थे। तो गुरुपा आपकी कृपा से अगर होगे तो पानी भी रहेंगे, आपकी बेटी की तबीयत भी ठीक हो जाएंगे, और मैं करूँगी। और आपने बोला श्रावण के महीना में ही किसी ज़रूरतमंद को दान कर देना, तो मैं गुरुपा ज़रूर 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 करूँगी। आप करवाएंगे, आपकी बेटी नहीं करेंगे तो आप हाथ पकड़ के करवाएंगे। गुरुपा अनंतम अनंतम बार शुक्राना। एक एक छोटा छोटा काम हम नहीं कर सकते, खुद से नहीं कर सकते, वो गुरुपा ही हमारे दिमाग में लाते हैं और करवाते भी है। मैंने टेबल इतना गंदा निकला, चूहे गुरुपा, इतना चूहा कि अभी तो पूजा घर में भी चूहा हो गया है, बच्चों के बुक्स भी में भी चूहा हो जाते हैं। तो मतलब इतना गंदा था, ये सब साफ करने में भी 1 घंटा लग गया मुझे, लेकिन गुरुपाद ने करवा दिया। अनंतम अनंतम बार शुक्राना बाबा, हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना बाबा। पूरे परिवार के अपने रक्षा कवच में रखे हुए हैं गुरुपा, इसके लिए शुक्राना। और एक बात गुरुपा, कल मैं इस क्वार्टर में आए हुए इस नवंबर को 4 साल हो जाएंगे हम लोग इसमें शिफ्ट हुए। और जो
मेरे फ्रंट में जो मेरे पड़ोसी है जो जिसको आपने मुझे सपने में भी दिखाया, और आप रोज़ बोलते हैं कि ये लोग लगातार मेरे और मेरे पति अंकल के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, बच्चों के फ्यूचर के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन लोगों के साथ मिलके जो मेरे अपने हैं। कल गुरुपा मैंने जो देखा, रात के लगभग 9 साढ़े 9 बजे मैं बाहर थोड़ा टहल रही थी, मेरे आंगन में मैं शुक्राना सुनते सुनते बाहर टहल रही थी, तो अचानक से मुझे मेरी छोटी भाभी की आवाज़ मिला। तो मैं रुकी। वो मतलब बहुत देर पहले ही वो लोग आए हुए थे, क्योंकि शाम को मेरे और मेरे पति अंकल के बीच में ये रूम को लेके ही थोड़ा झगड़ा हुआ था, तो तभी शायद वो लोग आए थे। और तो जो जिस पड़ोसी की आंटी जी है, उन्होंने बोला कि तुम आइएगा फिर से। तो वो मेरी भाभी ने भी बोला हाँ हाँ तुम लोग भी जाना, ऐसा बोला। तो मैंने ये तो मेरी भाभी का आवाज़ है। फिर देखती हूँ कि मेरे बड़ी भाभी और मेरे भैया, वो लोग गाड़ी लेके आए हैं। भैया आए क्योंकि वो जो आंटी जी है उनका पार्लर भी है और वो गवर्नमेंट जॉब भी करती है, तो अगर वो लोग पार्लर में आएंगे तो भैया तो नहीं आएंगे, और वो भी गाड़ी लेके यहाँ से यहाँ। भैया गाड़ी में बैठे थे, बड़े भाभी गाड़ी में बैठे थे, और छोटे भाभी वो आंटी जी से मिलकर वो निकल के गाड़ी में उठे। फिर वो लोग रास्ता मतलब इधर से भी राइट साइड में से भी जा सकते हैं, लेफ़्ट साइड से भी जा सकते, तो वो लोग लेफ़्ट साइड से गए। तो तब मैंने बेटी आंटी को आके बोला, हम लोग 4 साल हो रहे हैं यहाँ पर, कभी भाभी आते थे आप मेरे घर में, जब वो लोग रोज़ 1-2 दिन बाद मेरी दोनों भाभियाँ आते थे, बोलते थे अच्छा वो लोग एक पार्लर है, कैसे है, ऐसे पूछते थे। और अभी अचानक उनके साथ तो गुरुपा मुझे तभी लगा ये लोग कुछ षड्यंत्र करने आए होंगे, या फिर बाहर से कुछ लाए सामान जो ये लोग मतलब कुछ करने के लिए फेंके होंगे। तो गुरुपा आपने मेरे दिमाग में ये डाला कि तू कुछ कर, नहीं तो वो नेगेटिविटी रात को तेरे घर में आएंगे और घर में झगड़े होंगे। तो गुरुपा आपने मेरे दिमाग में डाला। मैंने फटाफट से पीली सरसों लेके मंत्र जाप करके मैंने अपने घर के दरवाजे, दोनों दरवाजे, पति अंकल के बिस्तर के नीचे और थोड़ा बहुत सारे कोनों में, सब कोने में नहीं दे सकती क्योंकि झाड़ू नहीं जाते हैं, जहाँ जहाँ तक झाड़ू जाते हैं वहाँ तक मैंने दी, बाहर के दरवाजे की तरफ दी, और अपने बाउंड्री के चारों तरफ मैंने मंत्र जाप कर करके मैंने डाल दिया। गुरुपा कोई संकट आने नहीं दिया। गुरुपा अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हाँ, मैं खाना खाने समय तब सब करने के बाद जब मैं और बेटी आंटी खाना खा रही थी तो मेरे गले में खाना अटक गया था। गुरुपा पूरा सांस नहीं ले पा रहे थे। फटाफट से मैंने जाके पानी पिया और बेटी आंटी को बोला, देखा कुछ संकट वो लोग भेजे थे जो ये मुझे ऐसा हुआ, कभी नहीं होता गुरुपा, कल हुआ था। कोई संकट था जो आपने छोटे में काट दिया। गुरुपा ये लोग क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। गुरुपा सबको आप देखिएगा, सबको आपके चरणों में समर्पण करती हूँ। बाबा सद्बुद्धि दीजिए उनको, इनको हमारे परिवार से 100 गुना दूर रखिए, इनकी दिमाग से हमारे परिवार के नाम डिलीट कर दीजिए ताकि वो लोग अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहे। जो उनके कर्म के आप कैसे उनको क्या देंगे मैं जानना भी नहीं चाहती बाबा, बस मुझे मेरे परिवार से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं है। आपने ये परिवार दिया है, जो हमें कर्तव्य दिया है मैं वही करना चाहती हूँ। पूरे परिवार आपके संरक्षण में है, इसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना। उन लोगों को हमसे दूर रखिए बाबा, उनके षड्यंत्रों से हमें दूर रखिए। बस आज का शुक्राना बाबा आपकी बेटी यहाँ पर समाप्त करते हैं। कुछ भी भूल चूक बोली तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं कुछ भी सोच के नहीं बैठी थी गुरुपा, मैं आप ही से अरदास करके बैठी थी, जो आप बुलवाएंगे वही बुलाइएगा। तो गुरुपा मैं नहीं जानती मैं कहाँ तक क्या बोल गई हूँ, अगर कुछ गलत बोली तो मुझे क्षमा कीजिएगा, भूल चूक क्षमा कीजिएगा। आपकी बेटी से बहुत भूल होती है, बहुत गलती होती है। मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी संगत हूँ, मुझे ये हक नहीं है ये गलतियाँ करने के लिए, लेकिन मैं कर जाती हूँ बाबा। इसके लिए मैं कान पकड़ कर क्षमा मांगती हूँ, सारे संगत परिवार से क्षमा मांगती हूँ, सारे देव देवियों से क्षमा मांगती हूँ बाबा। मैं कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा है बाबा मुझे क्षमा कीजिए। मैं कहीं भी कुछ मन्नत मांग के भूल गई हूँ बाबा, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए और मुझे याद दिलाइए ताकि मैं वो कर सकूँ बस। और वो परिस्थिति आप ही ला देंगे कि मैं वो जहाँ भी हो मैं जा सकूं बाबा। आज का सत्संग आपकी बेटी आपकी पावन मंत्रों के साथ यहाँ पर विराम देती है, आगे की सत्संग की तैयारी करती है बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।